हेलो वर्गोस कन्या राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए 2023 की जनवरी मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। तो वर्गोस देखिए, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाली है। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। जनवरी मंथ में आप क्या फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं, ऊपर और नीचे वाले। तो वो हम देखेंगे और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा। और जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देख रही, वीडियो को थोड़ा सा आप आगे करके आउटकम चेक कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन फीलिंग्स एनर्जीज चेक करना देखिए इसलिए ज़रूरी होता है, इसी से ही तो हमें पता चलता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोग करोगे क्या, आगे बढ़ोगे, पीछे हटोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, ब्रेकअप करोगे और रिकन्सिलेशन करोगे। तो वो फीलिंग से ही पता चलता है भी किसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्गो, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं, टावर के कार्ड है, टावर एंड इंटीग्रेशन के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि जो जनवरी 2023 का स्टार्ट होगा ना, उसमें किसी तरीके का देखिए मुझे ना आपकी तरफ से जो आपकी एनर्जी दिख रही है वर्गोस, कोई चीज़ आपको, मुझे लग रहा है कि जो दिसंबर का टाइम निकला है 2022 का दिसंबर का, या उससे पहले का भी हो सकता है, आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे, कोई चीज़ आपको सफोकेट कर रही थी, बॉदर कर रही थी। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, गुस्से को खुल के शेयर नहीं कर रहे थे। मतलब कोई भी चीज़ आपके दिल में थी रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, जो कि आप अपने पार्टनर को नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ना घुट रहे थे किसी चीज़ को लेके। तो हो सकता है कि जनवरी का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, पहले 10-12 दिन आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी काफ़ी टाइम से, उन चीज़ों में से आप बाहर निकलते हुए लग रहे हो। मतलब कि हो सकता है अगर आपका कोई गुस्सा था, वो बाहर निकलता हुआ लग रहा है। आप पार्टनर के साथ किसी तरीके का आर्गूमेंट कर सकते हो, कोई कहा-सुनी हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो आप उसका वेंट आउट होता हुआ लग रहा है। हालाँकि आप पार्टनर के साथ एक इंटीग्रेशन चाहते हो, मतलब एक यूनियन चाहते हो, उनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। तो कोई चीज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड परेशान कर रही थी, जो कि अब आप वो मुझे बोलते हुए लग रहे हो, करते हुए लग रहे हो, आपकी वो चीज़ें बाहर आती हुई लग रही हैं। या फिर देखिए, अगर आप पार्टनर को नहीं बोल रहे हो तो हो सकता है आपका कोई लव्ड वन है, क्लोज्ड वन है, या कोई और इंसान है, या जैसे भी वो चीज़ें आप अपनी बाहर निकालते हुए लग रहे हो, जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी। और उसके बाद अगर वो जब चीज़ें आपकी निकलेंगी, तब आपके माइंड में एक पीस ऑफ माइंड भी आपका मेंटेन होगा, एक शांति भी रहेगी, आपको एक सुकून भी आप फील करोगे वो सब चीज़ें निकलने के बाद। और जो मिड का हिस्सा है जनवरी 2023 का, जो मिड का पार्ट है, उसमें 6 ऑफ कप्स एंड मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप वर्गोस, मुझे लग रहा है कि कोई पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो। पुरानी चीज़ों का मतलब जो रिलेशनशिप में पुराने पल बिताए अपने पार्टनर के साथ, वो चीज़ें आप याद कर रहे हो, या कुछ पुरानी बातें ऐसी हुई वो आप याद कर रहे हो, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, एक मिस मिस भी करते हुए लग रहे हो, जैसे याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, और मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई लग रही है, जैसे मिस कर रहे हो पार्टनर को। और कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पास्ट की मेमोरीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। एंड देखिए, पास्ट का कोई इंसान भी हो सकता है वर्गोस, किसी पुराने इंसान को भी आप याद याद कर सकते हो, क्योंकि आपकी रीडिंग है, इसलिए हो सकता है आपका पर्सनल में कोई ये भी हो कि कोई पुराना और इंसान हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और देखिए, हो सकता है कि या तो वर्गोज़ आपका कोई पुराना रिलेशनशिप रहा हो, या आपके पार्टनर का कोई पुराना रिलेशनशिप रहा हो। मतलब आप कोई पुराने रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। शॉर्ट में यही मीनिंग है कि पुरानी चीज़ों, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए लग रहे हो, जिसको सोच सोच के आप इमोशनल भी हो रहे हो, सेंसिटिव भी हो रहे हो, एंड थोड़े से आप कॉन्शियस अलर्ट भी हो रहे हो। कुछ भी करने से पहले आप सोचते हुए लग रहे हो, आप कोई चीज़ की गलतियाँ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो पुराना टाइम निकला है, या फिर स्टार्टिंग में ही हो सकता है जनवरी की स्टार्टिंग में आपको ये आपसे कुछ गलतियाँ हुई हो, या फिर आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हो। तो हो सकता है आपको ऐसे लगे कि भी आपसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ, आगे बढ़ने से पहले कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, इसलिए आप बहुत संभल संभल के भी चलते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप को लेके। आपको लग सकता है अभी कदम फूँक फूँक के बढ़ना चाहिए आगे, कि कुछ गलतियाँ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। तो इसलिए आप बहुत अलर्ट भी होते हुए चल रहे हो। और जो एंड का पार्ट है ना, हर्मिट एंड लेटिंग गो के कार्ड बोल रहे हैं कि जनवरी 2023 के बिल्कुल लास्ट में आप थोड़ा सा एक अकेलापन फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, और एक सोचते हुए लग रहे हो, डीप थिंकिंग में सोचते हुए लग रहे हो, गहराई में चीज़ों को सोचते हुए लग रहे हो, समझते हुए लग रहे हो, एक रिसर्च वर्क करते हुए लग रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, दूर की प्लानिंग करते हुए लग रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, या एक अकेलापन चाहते हुए लग रहे हो, या एक अकेलापन फील कर रहे हो।
कई बार होता है कि स्पेस चाहते हैं हम लोग पार्टनर से, तो हो सकता है आप स्पेस मेंटेन कर रहे हो, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, और कुछ चीज़ों को आप लेट गो करते हुए भी लग रहे हो, क्योंकि लेटिंग गो का कार्ड मतलब चीज़ों को छोड़ने की बात करता है। तो कोई भी चीज़ देखिए लेट गो करते हुए लग रहे हो, ये आपकी सोच है उस, और जो चीज़ें आपने लेट गो करनी है ना वर्गोस, उसी से ही रिलेटेड मुझे लग रहा है आप डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हो कि आपको क्या चीज़ें छोड़नी है। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में अपनी ज़िद को लेट गो कर रहे हैं, अपनी सोच, नेगेटिव सोच को लेट गो कर रहे हैं, और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आप सोचते हुए लग रहे हो जो भी चीज़ों को आपको छोड़ना है। तो सभी वर्गोस के लिए अलग 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 चीज़ें होंगी, लेकिन इसका मीनिंग यही है। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी। आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहले 2 कार्ड आए हैं, 2 ऑफ कप्स के कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं। और कुछ वर्गोस के पार्टनर हो सकता है आपके साथ शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए लग रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ इश्यूज हो गए थे इस रिलेशनशिप में, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं कोई चीज़, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, आपके साथ एक खुशी देखते हैं, एक हैप्पीनेस देखते हैं। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनकी लाइफ में खुशी होती है। तो आपके लिए कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं। और ब्रेक थ्रू का कार्ड आया साथ में 2 ऑफ कप्स के साथ। तो आपके पार्टनर देखिए इस रिलेशनशिप में ना जो भी चीज़ें उनको रोक रही थी, परेशान कर रही थी, बांध रही थी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, तो वो शायद उन बंधनों में से अपने आप को तोड़ के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब हर इंसान के लिए ना देखिए आगे बढ़ना अलग चीज़ होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर इश्यूज हो गए थे तो मिलना चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ उनको रोक रही थी, बांध रही थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ बंधन थे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपके साथ चाहते हैं। मतलब हमेशा का साथ आपका चाहते हुए लग रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा लव केयर उनके मन में आपके लिए रहता हुआ लग रहा है। और मिड में जाके एस ऑफ कप्स और रीबर्थ के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर किसी चीज़ को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड भी मैंने बताया। तो हो सकता है जो इश्यूज चल रहे थे ना इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर उनको ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में आपके साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हुए लग रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लव फील कर रहे हैं, केयर रहती हुई लग रही है, एक खुशी और एक सेटिस्फेक्शन भी वो आपके साथ महसूस करते हैं। बट वर्गोस आपके पार्टनर के जो लास्ट के कार्ड आए हैं ना, जनवरी 2023 के आखिर का जो टाइम है, उसमें आपके पार्टनर मुझे टेंशन और स्ट्रेस में रहते हुए लग रहे हैं। क्योंकि वर्गोस आपकी एनर्जीज जो लास्ट की आई थी ना, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक अकेलापन या तो फील कर रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, या एक स्पेस चाहते हुए लग रहे हो, कुछ चीज़ों को लेट गो, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि कुछ चीज़ों को आप छोड़ते हुए लग रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बट आपके पार्टनर किसी चीज़ का एंड में जाके स्ट्रेस और टेंशन लेते हुए लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, माइंड में उनके इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं लग रहा कि उनको क्या करना चाहिए। और कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, शायद वो चीज़ें बदल नहीं रही हैं, चेंज नहीं हो रही हैं, उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हुए लग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। और कुछ वर्गों के पार्टनर का तो ये भी हो सकता है कि ढंग से सो भी नहीं रहे हैं रात को, ये कुछ लोगों के लिए है। लेकिन इसका मीनिंग यही है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस भी लेते हुए लग रही है, टेंशन ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं बदल रही है, इसलिए ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि भी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस उनको ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं आपके पार्टनर की एंड में जाके। हालांकि स्टार्टिंग से मिड तक बहुत अच्छी एनर्जीज हैं उनकी। किसी लेवल पे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कोई मैसेजेस कर भी रहे हों, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण वर्गोस शायद उनको स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है। हालांकि ये मैंने फीलिंग्स बताई हैं, हम देखते हैं अभी आउटकम क्या निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पार्टिसिपेशन के कार्ड है। एक्चुअल में जो पार्टिसिपेशन का जो कार्ड होता है ना, टैरो कार्ड में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, जो कि शादी का कार्ड होता है। तो मुझे वैसे तो आपके पार्टनर का ही लग रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और आप मिलना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। हालांकि ये आउटकम दोनों का निकाला, वर्गोज आपका भी आपके पार्टनर का भी है, आप दोनों की ही एनर्जीज हैं। क्योंकि हमने देखा कि आप भी कहीं ना कहीं यूनियन चाह रहे हो। इंटीग्रेशन का कार्ड होता है कि चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो सकता है आप अलग अलग चीज़ें ट्राई भी कर रहे थे चीज़ों को ठीक करने के लिए,
आप एक रिकन्सिलेशन रीयूनियन भी चाहते हुए लग रहे हो पार्टनर के साथ। बट स्टार्टिंग में जो आपकी एनर्जीज आई है ना जनवरी 2023 में, ये आउटकम में क्या हो रहा है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ये बोल रहा है कि आप ये रिलेशनशिप मुझे स्टार्टिंग में रुका हुआ लग रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। हालांकि जिस हिसाब से आपके पार्टनर की एनर्जीज है उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में चीज़ें रुकी हुई लग रही हैं। ये पहले 10 दिन की रीडिंग है, 10 से 12 दिन या 8 से 10 दिन की आप लगा लेना। जो पहला पार्ट है जनवरी का, उसमें चीज़ें रुकी हुई लग रही हैं। आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में, मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, और कोई चीज़ ट्रैवल करना चाह रहे हो, एक दूसरे के साथ खुशी देख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप लोग रुके हुए लग रहे हो चीज़ों को, ना मतलब आप लोग या खुद ही रुके हुए हो। उसका कारण कुछ भी हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह तो रहे हो, लेकिन आप लोगों में से किसी एक इंसान को ये लग सकता है वर्गोस, या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को, कि भी जब तक चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो जाएंगी तब तक वो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा रुका हुआ लग रहा है। ये चीज़ें रहती हुई लग रही है मुझे वर्गोस। आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि आप एक एंड में जाके रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक स्पेस बनाते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो करते हुए लग रहे हो, छोड़ते हुए लग रहे हो, जिसके कारण आपके पार्टनर को स्ट्रेस टेंशन हो रहा है। और आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत सोच समझ के अलर्ट होके कदम फूंक फूंक के रखना चाह रहे हो कि कुछ गलतियां ना हो जाएं। तो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है वर्गोस, कि आप रुके हुए हो, आपके कारण रिलेशनशिप रुका हुआ है, और आप सोचते हुए लग रहे हो जब तक आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो जाएंगी आप आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब आपके हिसाब से चीज़ों का मतलब कि आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, और कोई भी चीज़ आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आपको जब तक लग रहा है वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आप 100% श्योर नहीं हो जाते हो, 100% सिक्योर नहीं हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। हालांकि मुझे किसी एक इंसान की जिद वाली एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। हालांकि चाहते हो चीज़ों को ठीक करने, एक मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हो एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में, पर कर नहीं रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, ट्रैवल भी करना चाह रहे हो वो भी नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। लेकिन मिड में जाके आप लोगों में से कोई एक इंसान बहुत ही चीज़ों को कॉन्फिडेंटली बोल्डली डील करता हुआ लग रहा है। जो चीज़ें स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, मिड में जाके कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है और आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, करेज के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कोई एक इंसान हिम्मत नहीं हार रहा, गिव अप नहीं कर रहा। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स चाहे लोगों की तरफ से हो, लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे फैमिलीज हैं या कोई और इंसान है, चाहे उनकी तरफ से हो, या फिर वर्गोस अगर आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी तरफ से कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर थोड़े से किसी चीज़ को लेके आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, क्योंकि आउटकम दोनों का निकाले ये कोई भी एक इंसान कर सकता है। जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, घबरा नहीं रहा किसी भी चीज़ को लेके, मतलब उस इंसान की कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई लग रही है। कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं मिड में जाके, कि भी चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, चीज़ें इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान घबरा नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है, डट के मुकाबला कर रहा है हर चीज़ का। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और राइपनेस का कार्ड ये चीज़, एक दो चीज़ें ये बोलता है। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, शायद हो सकता है कोई इंसान की अपनी जिद थी, या कोई भी चीज़ आप किसी चीज़ को लेट गो करते हुए लग रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए मतलब किसी चीज़ को छोड़ना, तो हो सकता है कि आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रोक रहे थे, तो उस चीज़ को, उस जिद को छोड़ के आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ता हुआ लग रहा है। गिव अप नहीं कर रहा, आप लोग हार नहीं मान रहे हो चीज़ों के लिए, डट के उसका मुकाबला करते हुए लग रहे हो, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आखिर में जाके टेम्परेंस एंड क्रेटर के कार्ड यही बोलते हैं। देखिए स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, पहले 8-10 दिन, 12-15 दिन किसी के हो सकते हैं। मिड में चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप में से कोई एक इंसान ज़्यादा बोल्डली चीज़ों को फेस कर रहा है, घबरा नहीं रहा, लगा हुआ है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है कोई एक इंसान। लेकिन चीज़ें एंड में जाके चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही है, एक शांति रहती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में, एक यूनियन होता हुआ लग रहा है। आप लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हुए लग रहे हो, जैसे होता है ना
डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, चीज़ों को ठीक करने के लिए। कभी एक चीज़ ट्राई करते हैं हम, कभी दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं रिलेशनशिप के लिए कि ऐसे चीज़ बेटर हो जाए। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज आप दोनों की रहती हुई लग रही हैं। मुझे आप दोनों का यूनियन होता हुआ लग रहा है, आप दोनों मुझे इकट्ठे दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एक दूसरे के लिए होता हुआ रहता हुआ लग रहा है। जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो। एक जोश रहता हुआ लग रहा है एंड एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले ही रहे हो, लेकिन आप लोगों की एनर्जीज में शांति रहती हुई दिख रही है मुझे। एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए दिख रहे हो और एक यूनियन होता हुआ लग रहा है, चीज़ें ठीक होती हुई लग रही हैं। ये चीज़ें आपकी मिड के बाद बेटर होती हुई लग रही हैं वर्गोज आप लोगों की। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताना आप लोगों की रीडिंग कितनी मैच हुई है कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।